इस कहानी का शीर्षक है मित्र के कंधे पर सर न रखे, शत्रु का इस्तेमाल करना सीखे। सम्राट भद्रसेन को यह ज्ञात था कि उसके सैन्य में से और सरकारी दरबार के मित्र उसका नाश करने के लिए तत्पर है और वह घात लगाए बैठे हैं। इसलिए राजा ने उन्हें ऐशोआराम और सुरक्षित जीवन जैसे रिश्वत के तौर पर दे दिया और उन्हें दूर दराज के रियासतों में भेज दिया। उन्हें मार डालने से राजा के खिलाफ बदला लेने की भावना को और नए षड्यंत्रों को जैसे आमंत्रण मिल जाता। राज्य के और खुद के सुरक्षितता को ध्यान में रखते हुए राजा भद्रसेन ने कहीं भी और कभी भी धोखा देने के लिए तैयार रहने वाले अपने मित्रों से ज़्यादा अपने शत्रुओं पर निर्भर रहना पसंद किया। इसके लिए उसने शत्रुओं के साथ मित्रता का समझौता करके और उन्हें प्राणदान देकर एकनिष्ठ राजसेवकों में रूपांतरित कर दिया। जलन और मत्सर इनके आगोश में बैठे हुए मित्रों के मन में से लोभ और लालच कभी कम नहीं होती है। जिस तरह का धन और वैभव गुण आपके पास है वह उनके पास न होने के कारण वह सदैव आपका मत्सर करते हैं। इसके विपरीत भद्रसेन राजा के पूर्व शत्रुओं को प्राणदान की भी अपेक्षा न होते हुए उन्हें नया जीवन और राज्य की प्राप्ति हुई। जिसने प्राणदान दिया उसके हितों की रक्षा के लिए पूर्व शत्रु जो होते हैं वह अपने प्रयत्नों की पराकाष्ठा करते हैं। इस तरह से लगातार होने वाली बगावतें, कत्ल का राजद्रोह का राजा ने बड़ी चतुराई से हल निकाल दिया। ज़रूरत के वक्त अपने मित्रों से सहायता लेने का ख्याल आना या किसी बड़ी पोस्ट पर अपने मित्र को नियुक्त करना यह बहुत ही स्वाभाविक बात है। दुनिया में हमेशा इंसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और मित्र उनमें से ज़्यादा सुखद और मानसिक स्वास्थ्य की जगह होती है। इसलिए जब भी विश्वास और भरोसे वाले व्यक्ति की बात आती है तो हाथों में मित्र के होते हुए किसी पराये आदमी पर भरोसा रखने की क्या ज़रूरत है, ऐसा लगने लगता है। मगर इसमें एक समस्या ऐसी होती है कि हम अपने मित्रों से पूर्णतः परिचित नहीं होते हैं। हम जैसा सोचते हैं उसमें कम ही हम अपने मित्रों की पहचान होती है। विवादों को टालने के लिए मित्र बहुत जल्द हर चीज़ में सहमति दर्शाते हैं। एक दूसरे को तकलीफ ना हो इसलिए वह हमेशा अपने कुछ पहलू छुपा कर रखते हैं। एक दूसरे के साथ किए हुए हर मजाक को वह दिल खोलकर दाद देते हैं। प्रामाणिकता की वजह से मित्रता को ज़्यादा गहराई न आने के कारण आपको अपने मित्र की भावनाएं क्या है इस बात की आपको कोई कल्पना नहीं होती है और न कभी समझ में आएगी। मित्र अपनी भावनाओं को छुपाकर आपकी कविताओं की, चित्रों की तारीफ करेंगे, आपके पसंदीदा संगीत को दाद देंगे, आप जिस तरह के कपड़े चुनते हैं उसकी तारीफ करेंगे। इस तरह के प्रसंगों में उनके विचार या मत सही ही है ऐसा नहीं होता है। जब आप अपने मित्र की नियुक्ति करते हैं तब आज तक छुपाए गए उनके एक एक गुण बाहर निकलने लगते हैं। यह बात आपको थोड़ी सी विचित्र लग सकती है लेकिन यह सत्य है कि रिश्तों में जो असमानता है या असमतोल है यह आपकी अच्छाइयों के कारण निर्माण होता है। आपके लाभ प्राप्ति भी आपके अंदर की गुणों के कारण ही आपको मिला है ऐसा चित्र देखना लोग पसंद करते हैं। किसी कृपा या मेहरबानी की प्राप्ति इंसान को मन से पीड़ादायक लगती है क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आपका चुनाव एक मित्र करके किया हुआ है और न कि आप उस पद के लायक है। इसलिए यही अर्थ इस मेहरबानी का होता है। मित्रों की नियुक्ति में हमेशा एक अनुग्रह या कृपा की भावना होती है। यही भावना मित्रों को मन ही मन में खलने लगती है। उनके मन का यह जख्म उन्हें वेदना या दर्द देने के लिए कारण बनता है। यह वेदनाएं या दर्द उन्हें कृतज्ञ होने के लिए या एहसान फरामोश होने के लिए प्रेरणा देती है। आपकी कुछ बातों का वह सिद्धांत
तत्वों के या किसी मानवतावादी तत्वों के पीछे से आपका विरोध करना शुरू करते हैं। कई बार तो आपको कुछ समझ आए इससे पहले वह आपको आघात पहुंचाकर निकल जाते हैं। आपको यह बात समझने में देर नहीं लगती है कि आपकी मित्रता खत्म हो चुकी है। मित्रता में दरार आने के बाद में ज़्यादातर आपने जिसके ऊपर एहसान किया है उससे दूरियां हो गई, तो आपने कितनी भी नम्रता दिखाई तो भी आपने जो गलती नहीं की है उसकी अगर आप कितनी बार भी माफ़ी मांग लेंगे तो भी उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। उसके मन में आपने जिस उसे लायक न समझकर अपने एहसानों के तले दबाकर उसे यह काम दिलाने में मदद की है। यह जख्म उसके मन में हमेशा चुभता रहता है और वह हमेशा आपके खिलाफ एक्शन मोड में खड़ा नज़र आता है, कभी आपके सामने से तो कभी आपके पीछे से। आपने जितनी ज़्यादा मदद की होगी और सहायता की होगी उतनी आपको कृतज्ञता मिलने की या सहानुभूति मिलने की संभावना कमी होती है। एक साइंटिस्ट ने कहा है कि वह मुझे क्यों गालियां दे रहा है यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैंने तो उसे कभी भी मदद नहीं की है। मित्रता से की हुई मदद से कृतज्ञता निर्माण होती है, एहसान फरामोशी पैदा होती है और उसी के कारण गालियां दी जाती है। इसी तत्व का प्रतिबिंब इस बात से समझ आता है। कृतज्ञता एहसान फरामोशी का इतिहास बहुत पुराना है। हजारों सालों से कृतज्ञता के राक्षसी ने सभी तरह के लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ में डाला है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लोग इस कृतज्ञता एहसान फरामोशी का उचित संज्ञान नहीं लेते हैं और मित्र के कंधे पर सर रखकर सो जाते हैं। आगे जो भी होना है वह मित्र के मन की कृतज्ञता कर ही देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मित्रों की तरफ से ज़्यादातर जिनकी आपने अपना नुकसान करके मदद की है उनसे आप कृतज्ञता की उम्मीद कभी ना करें। मित्रों को अधिकार देने में या उनकी नियुक्ति करने में एक और समस्या है, वो यह है कि ऐसी नियुक्ति या अधिकार आपके सामर्थ्य को मर्यादा में जकड़ देती है। आपको मदद या सहायता करने की क्षमता आपके मित्र में बहुत ही कम ही होती है। अंत में मित्रता की भावना से भी ऊपर कार्य में सक्षमता और कौशल्य यह बातें ज़्यादा मायने रखती है। राजा दिलीप सेन के पास शमशेर सिंह के जैसा सामर्थ्यशाली इंसान होते हुए भी उसकी सक्षमता की उपेक्षा करके उसने बब्बर जैसे मित्र को सर पर बिठा लिया और अपने मृत्यु को आमंत्रण दे दिया। सभी प्रकार के कार्यों में लोगों से एक सुरक्षित अंतर रखने की ज़रूरत होती है। जहाँ कार्य करना है उस जगह पर कार्यक्षमता पूर्वक कार्य करके दिखाना चाहिए। वहाँ पर मित्रता करके दिखाने का कोई औचित्य नहीं है। काम करने की जगह करने जाओ, मित्रता करने के लिए मत जाना। आपका कार्य कुशलतापूर्वक तरीके से आगे ले जाने की और अपने हितों की और हित संबंधों के संवर्धन करने की सक्षमता किसमें है, यह रहस्य जानना ही यशस्वी होने का सही तरीका है। मित्रता की भावना के लिए मित्र जोड़ना पर कार्य हमेशा कुशल और सक्षम इंसानों के साथ करना। इसके विपरीत जिस सोने की खदान को पहले किसी ने स्पर्श ही नहीं किया है उसी लाभदायी रहने वाले शत्रु का उपयोग करना सीखे। मित्र के कंधे पर सर न रखे, शत्रु का इस्तेमाल करे। भाग 1 जरूर देखें। कृतज्ञता इस शब्द का अर्थ होता है जिस किसी ने भी आपको जाने अनजाने में अगर कोई मदद की है उसके प्रति आभार प्रकट करना, इसे कृतज्ञता कहते हैं। कृतज्ञता इसका मतलब ये है जिस किसी ने भी आपको जाने अनजाने में अगर कोई मदद की है उसके प्रति आप आभार प्रकट करने की जगह आप उसके प्रति विरोध या असंवेदनशील बातें कहते हैं तो उसे कृतज्ञता या एहसान फरामोशी कहते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।